हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की साइंस का लेक्चर नंबर 2 और हम फर्स्ट लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम किस प्रकार से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, इसमें से बोर्ड में सवाल भी पूछे जाते हैं। आपको कुछ केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बैलेंस द रासायनिक समीकरण, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो हम आज वो तरीका सीखते हैं जिस तरीके की वजह से ये हम केमिकल इक्वेशन को क्या कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस भी करेंगे अभी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है आपको आपकी फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, आपको रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करना है और ऐसी जगह लिखना है जब इसको आप बार बार रिवीजन कर पाओ, है ना। इसको रिवीजन करना पड़ेगा तभी आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, आप टॉपिक डाल लीजिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हाउ कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो जो हमारे तत्व होते हैं उनमें कुछ धातु होते हैं और कुछ अधातु होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि मेटल यानी धातु कौन कौन से हैं, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है और आयरन है। और भी होते हैं लेकिन मोस्टली इनसे काम हो जाएगा। फिर नॉन मेटल में आपको कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और क्लोरीन है। फिर आपका 3rd नंबर पे ऑक्सीजन और 4th नंबर पर है हाइड्रोजन। करना क्या है, आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल की संख्या आपको गिननी है, फिर बैलेंस करना है। मेटल की संख्या को बैलेंस करने के बाद में फिर नॉन मेटल को करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद में वापस मेटल को बैलेंस करना है, चेक करना है, ठीक है। फिर मेटल को बैलेंस करना है और चेक करना है, फिर नॉन मेटल को चेक करना है। ये दोनों बैलेंस होने के बाद में फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यदि बैलेंस हो जाती है तो वापस चेक करना है, मेटल तो कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो गए, फिर नॉन मेटल कम ज़्यादा तो नहीं हो गए, और फिर वापस ऑक्सीजन को चेक करना है। और 4th नंबर पे फिर आपको हाइड्रोजन को चेक करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद वापस मेटल को चेक करना है, फिर नॉन मेटल को चेक करना है, फिर ऑक्सीजन को चेक करना है, फिर हाइड्रोजन को चेक करना है ना। सुनने में आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा कि यार बार बार ऐसा करना पड़ेगा, पर ऐसा करना जरूरी है, इससे आपकी केमिकल इक्वेशन गलत नहीं होगी, है ना। इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम कुछ केमिकल इक्वेशन लेते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। जैसे कि हमने कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। चलिए इसी जो प्रोसेस आपको बताइए उसी प्रोसेस से आपको चलना है। चलिए देखिए, मेटल आ रहा क्या इसमें मेटल नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल में कार्बन है। कार्बन कितना है, एक ही। यहाँ पर भी कितना है, एक ही, है ना। देखिए रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का सीधा मतलब ये कि जो इधर जितने तत्वों की संख्या है उतनी ही तत्वों की संख्या उधर होनी चाहिए, तभी आपकी रासायनिक समीकरण सही है। तो यहाँ पर आपके पास में कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। यहाँ पर भी कितनी है, एक है, मतलब कार्बन क्या है, बैलेंस्ड है। चलिए अब किसको चेक करना है, ऑक्सीजन को। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2 है और यहाँ पर है 1 है। तो क्या करेंगे, चलिए ये हमारी इक्वेशन है, हम एक और इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या चेंज किया है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आप भी ऐसा ही कीजिए, CO, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। कहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब चेक करते हैं, देखिए कार्बन कितना है, एक है ना। यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। चलिए कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। चलिए अब वापस चेक करते हैं, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए धीरे धीरे शुरू। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है CuO प्लस
CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, है ना, हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। चलिए वापस इसको नोट करते हैं, CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। देखिए हम इस रिएक्शन में भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसी में कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हमने कौन सा बदलाव किया है इसके अंदर, है ना। तो हम एक इक्वेशन और लिख देते हैं सुविधा के लिए। चलिए CuO है, सबसे पहले क्या करना है, मेटल चेक करना है। मेटल में क्या है, कॉपर है ना। तो कॉपर कितना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कॉपर बैलेंस है। चलिए नॉन मेटल में चेक करिए। नॉन मेटल में आपका नाइट्रोजन आ रहा है ना। नाइट्रोजन को चेक करिए, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। चलिए यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। चलो फिर चेक करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कितना है, 1 ऑक्सीजन है। चलो ऑक्सीजन बैलेंस है। अब किसको चेक करना है, हाइड्रोजन को चेक करना है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, वो ध्यान में उतर गया। चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ाते हैं, है ना, 3 2 जा 6 हैं, तो यहाँ पर हम 3 लगाते हैं। वापस चेक करते हैं, है ना, वापस कॉपर की संख्या चेक कीजिए। कॉपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। कॉपर के बाद में क्या है, नाइट्रोजन चेक करिए, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है। चलिए उसके बाद में ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। वापस चेक करिए, क्या चेक करना है, मेटल चेक करना है। कॉपर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कॉपर कितने हैं, 1 ही है, यहाँ पे कॉपर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। चलिए कॉपर की संख्या बैलेंस हो गई। फिर नाइट्रोजन की संख्या को चेक करते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, ये भी बैलेंस है। उसके बाद में किसको चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है ना, ऑक्सीजन को चेक करना है। नंबर 3 पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। चलिए ये भी बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन को चेक करते हैं, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये भी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3, Al4C3 प्लस H2O CH4 प्लस AlOH होल ट्वाइस 3। चलिए वापिस इसको नोट कर लेते हैं। Al4C3 प्लस H2O CH4 प्लस AlOH होल ट्वाइस 3। चलिए चेक करते हैं, क्या चेक करना है, सबसे पहले मेटल चेक करना है। मेटल क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल है ना। मेटल एल्यूमिनियम कितनी है, संख्या 4 है। यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। चलिए ये करने के बाद में क्या करना है, नॉन मेटल कौन है, कार्बन है। नॉन मेटल की संख्या यहाँ पर कितनी है, C3 है, यहाँ पर कितने हैं, C1 ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद में वापस मेटल की संख्या चेक करनी है। एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 4 है, C3 है ना, 3 है। उसके बाद में क्या करना है, ऑक्सीजन की संख्या चेक करनी है। ऑक्सीजन यहाँ पर है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ना, 4, तो ये है ही सही, ये 4 है और ये 3 भी है ना। 4 3 जा 12 क्या है, ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। 12 ऑक्सीजन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गई है ना, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। अब क्या बचा है, वापस मेटल को चेक करिए। एल्यूमिनियम 4 है, कार्बन अपनी जगह वो भी सही है। ऑक्सीजन 12 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 4 जा 12 है ना। यहाँ के डिजिट का यहाँ के साथ में मल्टीप्लाई होगा, है ना, टोटल संख्या।
4th नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 12 2 जा 24 है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 तो यहाँ पर है, 4 3 जा 12 12, और यहाँ पर 4 3 जा 12 12 प्लस 12 24, यहाँ पर भी 24। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, क्लीन कर दें। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। एक बार इसको बैलेंस करना सीख जाइए, फिर आप कोई से भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, MnO2 प्लस HCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। चलिए बैलेंस करते हैं इसको, वापस नोट कर लेते हैं। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। चलिए इसको देखिए, वापस आपको किसको चेक करना है, मेटल को। वही मेथड आपको यूज़ करनी है। मेटल तो बिल्कुल भी रोग नहीं होगा। मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीज कितना है, Mn 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये बैलेंस है। सेकेंड नंबर पे किसको, नॉन मेटल को चेक करना है नॉन मेटल को। नॉन मेटल देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ है, क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है 2 क्लोरीन है, और 2 क्लोरीन यहाँ पर है, 4 क्लोरीन है। यहाँ पर मैं सीधा 4 लिख दूँ, चलिए लिख देते हैं 4। क्लोरीन हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर चेक करिए, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर अपन 2 लिख देते हैं। चलिए वापस मेटल को चेक करिए, Mn, इसका बैलेंस तो नहीं बिगड़ गया उनको बढ़ाने में। Mn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। फिर क्लोरीन कितना है, 4 है, 2 और 2 4 क्लोरीन है। चलिए ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन C2। चलिए अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पर हाइड्रोजन था 2, है ना। तो यहाँ पर 6 करने के लिए क्या कर देंगे, इसको 3 लिख देंगे। यहाँ पर 3 लिख दिया। आओ देखिए अब 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन। चलिए वापस चेक करिए। नॉन मेटल C2, कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या चेक करते हैं, 2 2 जा 4 और 3 7 हाइड्रोजन, है ना। 4 और 3 7 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ, है ना। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। ऐसा लिखा जा सकता है ना। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ। यहाँ पर क्या होगा, प्लस 7/2 O2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि हमें बैलेंस कैसे करना है इक्वेशन को। अब हम एक क्वेश्चन जो हमारे नोट्स में दे रखा है उसको लेते हैं। चलिए उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए, है ना। नोट्स से निकाल लीजिए, नोट्स को सामने रख लीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 5, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। उसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस 2 एरो। उसके बाद में क्या है, CaNO2 होल ट्वाइस 2 NO3 होल ट्वाइस 2 प्लस H2O। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसको वापस नोट कर लेंगे, HNO3 प्लस, यहाँ से आपको नोट्स में नोट करना है कॉपी में ये जो है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है NCERT बुक्स का, और वो जो करवाए गए थे वो आपको केवल प्रैक्टिस के लिए करवाए गए थे, उनको आप फेयर कॉपी में नोट ना करें।
चलिए बैलेंस करते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, कैल्शियम को करते हैं, है ना। कैल्शियम मेटल में आएगा, यहाँ पे नोट कर लेना। कैल्शियम कितना है, 1 कैल्शियम है, यहाँ पर भी 1 कैल्शियम है, नो प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद में किसको चेक करना है, नाइट्रोजन को चेक करना है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन नहीं है, वहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना। तो यहाँ पर हम 2 लगा दें, है ना। नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए वापस कैल्शियम चेक करिए, कैल्शियम बराबर है, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है। चलिए उसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में किसको चेक करना है, ऑक्सीजन को करना। 3 2 जा 6 है ना, 6 तो यहाँ पर है ना। ऑक्सीजन कितनी है, 6 यहाँ पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर कितनी है टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, टोटल 6 और 4 कितनी हो गई कितनी हो गई, टोटल 10 हो गई, है ना। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 तो हो गई। अब यहाँ पर हम 4 लिख दें, है ना, तो 6 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, ठीक है, ये हो गया 10। चलिए वापस आप किसको चेक करना है, हाइड्रोजन को चेक करना है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी कितना है 2 हाइड्रोजन, है ना। 2 और 2 कितने, 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। वहाँ पर 3 2 जा 6 2s2 हाइड्रोजन 2 और 2 4। यहाँ पर यदि हम 4 लगाते हैं, 2 लगाते हैं तो 2, ऑक्सीजन कितनी 3 2 जा 6 और 2, 3 2 जा 6 और 2, है ना। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2 ही है, ऑक्सीजन कितनी है 2 है ना। 6 और 2 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 3 2 जा 6 और 2 8 ऑक्सीजन। चलिए वापस चेक करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन को चेक करना है या फिर कैल्शियम को चेक कर लीजिए। कैल्शियम कितना, 1 कैल्शियम, यहाँ पर भी 1 कैल्शियम। नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन है ना। यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में किसको चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है। 3 2 जा 6 और 2 यहाँ पर कितनी हो गई 6 और 2 8, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 और ये 2 जो है ये 8 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में किसको चेक करना है, हाइड्रोजन को चेक करना। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारी, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2, है ना। इसको यहीं से बैलेंस कर लेंगे, है ना। आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सोडियम, है ना, सोडियम पहले मेटल को चेक करते हैं। सोडियम एक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 सोडियम है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, सोडियम बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में किसको चेक करना है, नॉन मेटल में कौन है, सल्फर आ रहा है ना। सल्फर आ रहा है तो सल्फर में कितना 1 सल्फर है, यहाँ पर भी 1 सल्फर है, नो प्रॉब्लम, ये भी बैलेंस है। चलिए थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है 2 और 4 6 ऑक्सीजन है। 4 तो यहाँ हो रहा है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 और 4 6, यहाँ बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में सोडियम को चेक करो, सोडियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितनी हो रही 2 और 4 6 हैं, तो 4 और 2 6 हो गई। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है। चलिए थर्ड नंबर की इक्वेशन, थर्ड नंबर में है NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3। देखिए वापस चेक करिए, सबसे पहले मेटल ढूंढिए, मेटल कौन सा है, सिल्वर है। सिल्वर कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, बैलेंस है। सोडियम कितना है, सोडियम को चेक करिए, सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है। फिर नॉन मेटल में आते हैं, नाइट्रोजन को ले लीजिए, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, ये भी बैलेंस है। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। अब क्या बचा है, ऑक्सीजन देखते हैं, O3, यहाँ पर भी O3, मतलब ये
इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। एग्जाम में कई बार हमें उत्तर दे दिया जाता है ना, कई बार एग्जाम में ये हुआ है कि सही जोड़ी जो आती हैं वो आमने सामने बिल्कुल राइट दे दिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये जो इक्वेशन है ये पहले से ही राइट है ना, इसको फिर केवल चेक करना है, लेकिन चेक उसी मेथड से करना है। यदि आप चेक उसी मेथड से करते हो तो आपका रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए नंबर फोर्थ वाली इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस आपका HCl है। चलिए उसको चेक करते हैं। सबसे पहले किसको चेक करना है? मेटल को चेक करना है। पहले बेरियम को ले लें, Ba, यहाँ पर भी Ba1, ठीक है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस्ड है। चलिए उसके बाद में नॉन मेटल को लेते हैं। नॉन मेटल में सल्फर को ले लीजिए, सल्फर क्या है? 1 सल्फर है, यहाँ पर 1 सल्फर है। फिर क्लोरीन को ले लीजिए, क्लोरीन कितना? Cl2 है, यहाँ पर कितना है? Cl है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, ठीक है। वापस Ba को चेक करें, Ba अपनी जगह सही है ना। उसके बाद में सल्फर भी अपनी जगह सही है, क्लोरीन Cl2 है, यहाँ पर भी Cl2 है, ठीक है। अब किसको चेक करना है? हाइड्रोजन को, H2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन भी 2, ये बैलेंस हो गए, ठीक है। तो इस मेथड से ये मेटल और नॉन मेटल आपको वही चेक करनी है। पहले मेटल को चेक करना है, फिर नॉन मेटल को चेक करना है, फिर वापस मेटल को चेक करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को चेक करना है। इसको चेक करने के बाद वापस मेटल पे जाना है, फिर नॉन मेटल पे आना है, फिर ऑक्सीजन को चेक करना है, ये बैलेंस हो जाए, फिर हाइड्रोजन को चेक करना है, हाइड्रोजन को चेक करने के बाद में मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इस प्रकार से अगर इस मेथड से चलोगे तो आपकी कोई सी भी इक्वेशन गलत नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है ना। मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको साफ किया जाता है वायु में जलाने पर। देखिए मैग्नीशियम, अगर कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी है, ये मार्कर भी यहाँ पड़ा है, तो यहाँ पर वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है ना, या बहुत सारे तत्व हैं, तो उसको पहले साफ किया जाता है। साफ क्यों किया जाता है? ताकि इसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं इसके ऊपर, इसकी सतह के ऊपर चिपक गई है, वो क्लीन हो जाए, ठीक है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है, इसकी ऊपरी सतह हट जाए, साथ ही धूल के कण आदि भी साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके, है ना, ये आसानी से जल जाएगा। देखिए यहाँ पे धूल के कण अगर आ जाएंगे तो ये मैग्नीशियम जो रिबन रहता है वो जलने में थोड़ी टाइम लेता है, लेकिन अगर उसको पूरा साफ कर दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए, तो ये सीधा धातु रहेगा मैग्नीशियम, वो सीधे किसके संपर्क में रहेगा? ऑक्सीजन के संपर्क में। तो ऑक्सीजन के संपर्क में कोई चीज होती है तो वो जल्दी जल जाती है। ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, और क्रियाशील धातु मैग्नीशियम ही नहीं है, सोडियम है ना, कैल्शियम है, कॉपर है, जिंक है, सभी क्या है? क्रियाशील धातु है। जब ये खुले में रखे होते हैं तो इसकी बाहरी सतह वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, Mg क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, इसको बैलेंस करके देखते हैं हम, है ना, Mg प्लस O2 Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर Mg है, Mg की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, है ना, 2 लिख देंगे। 2 लगाने पर ऑक्सीजन की संख्या तो बढ़ गई, साथ में क्या हो गई? मैग्नीशियम की संख्या भी बढ़ गई है, तो मैग्नीशियम की संख्या को हमें यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 Mg और O2, तो 2 Mg, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो मैग्नीशियम क्या करे? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन लेगा, ठीक है। नोट्स में यहाँ पर Mg के आगे 2 नहीं लिखा हुआ है, तो आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, इसको भी आप सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ में संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आपको क्रिया करनी किसके साथ में? जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले की लिस्ट आपको दे दी गई है। आपको यहाँ पर क्या करना है? जैसे इन्होंने बोला कि बेरियम क्लोराइड, तो आपको बेरियम क्लोराइड का सूत्र याद होना चाहिए कि BaCl2 होता है,
ठीक है। तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तो सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है, ठीक है। तो यदि आपको ये सूत्र याद है, ये आपको सूत्र यदि याद है, तो आप इन सवालों को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय।